ठीक है। जैसे बेटा रिलेटिव मोशन हमने वन डायमेंशन में पढ़े थे, वैसे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में भी है हमारी स्टडी आज की, है ना। तो इसमें रिवर बोट प्रॉब्लम, विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम, मैन एंड रेन प्रॉब्लम, ये इस तरह के हैं। ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम या स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसी हैं। एरोप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम ये भी बिल्कुल सिमिलर है। जो रोल वाटर का होता है वो रोल विंड का हो जाता है, जो रोल बोट का रहता है सेम रोल किसका हो जाता है, एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन को आप बोट मान लो और विंड को आप क्या मान लो, वाटर मान लो। तो क्वेश्चन के पैटर्न बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, बस नाम अलग अलग हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम। तो बोट की जगह पे आप स्विमर अज्यूम कर सकते हैं, वही स्विमर है ना। तो जो काम बोट का वही काम स्विमर का भी हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे क्या डेटा गिवन रहता है वो ध्यान देना यहाँ पे। नाउ सपोज दिस इज स्टिल वाटर, ये स्टिल वाटर है ना। और बोट कहाँ पे चलती है भाई, पानी पे चलती है। इसका मतलब जो बोट की वेलोसिटी होती है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है। सपोज दिस इज स्टिल वाटर, है ना, या फिर रनिंग वाटर। तो बोट की जो वेलोसिटी होती है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट। ये किसके रिस्पेक्ट में है, बोट कहाँ पे चलती है, पानी पे चलती है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में रहेगी, वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में रहेगी। हाँ, सपोज बोट की वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर आवर। बेटा बोट की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में रहेगी, बोलो जल्दी से। वाटर, वाटर। Yes, is with respect to water. So velocity of boat is with respect to water. तो यहाँ पे ध्यान देना, velocity of boat with respect to water, ये simple velocity of boat, it is 8 किलोमीटर पर आवर। मैंने assume कर लिया, ये मान लिया यहाँ पे, है ना। ठीक है। So this is velocity of boat with respect to वाटर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, पानी में चलती है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी अलग आएगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना इसकी वेलोसिटी अलग आएगी। ये तो वाटर पे इसकी वेलोसिटी है, ग्राउंड पे बेटा इसकी वेलोसिटी अलग आएगी बोट की। ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। मतलब velocity of boat with respect to water मतलब velocity of boat with respect to ground plus velocity of water with respect to ground, oh sorry, minus ये relative velocity अगर हम लोग लिखते हैं तो velocity of boat with respect to ground किसके बराबर आएगा, velocity of boat with respect to ground is velocity of boat with respect to water plus velocity of water with respect to ground। तो ये जो वर्डिंग है, ये जो थ्योरी मैंने लिखा हूं यहाँ पे, ये वेक्टर है, लेकिन वेक्टर से आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से समझते हैं इसको। यहाँ पे तीन केस आते हैं। केस फर्स्ट, डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम मान लो यहाँ पे कोई रिवर है और रिवर का जो फ्लो है या वेलोसिटी ऑफ वाटर या वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रिवर बेटा इस डायरेक्शन में बह रही है मान लो, है ना, ये वाले डायरेक्शन पे रिवर फ्लो हो रही है एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर सपोज 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ वाटर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना। यहाँ पे बोट है, अगर मान लो ये बोट इसी डायरेक्शन पे जाती है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और पानी भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो ग्राउंड से देखने पे बोट की वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज द ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये है ग्राउंड ऑब्जर्वर। बताओ भाई, ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा,
उतनी रहेगी। 8 देखेगी ग्राउंड से कि 12 देखेगी कि 4 देखेगी, क्या देखेगी बताओ। यहाँ पे चलो मैं डेटा थोड़ा क्या बेटा, यहाँ 3 कर दिया मैंने। बोट भी उसी डायरेक्शन पे जा रही है, पानी भी उसी डायरेक्शन पे बह रहा है। पानी पे बोट की स्पीड कितनी होती है? पानी पे बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। और जो फ्लो है, रिवर भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उसी डायरेक्शन में बह रही है। तो ग्राउंड से देखने पे बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी? ग्राउंड से देखने पे कितनी लगेगी बताओ जरा फटाफट, कितनी लगेगी? यस, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये देखो यहाँ पे जो लिखे हमने, ये तो रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट हो गई जो हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पे पढ़े थे। थोड़ी देर के लिए इसको भूल भी जाओ, ये नहीं भी याद है तो भी आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि अगर नदी इस डायरेक्शन में बह रही है और इसी डायरेक्शन में बोट चल रही है तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? ऐड होंगी कि क्या होंगी बताओ जरा। ऐड हो जाएंगी ना। 8 बराबर प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, टोटल कितना हो गया बेटा? 11 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द वेलोसिटी एज ऑब्जर्व फ्रॉम। ये वेलोसिटी कहां से ऑब्जर्व होगी आपको, बोलो जल्दी से। ये वेलोसिटी कहां से ऑब्जर्व होगी? ये वेलोसिटी आपको ग्राउंड से ऑब्जर्व होगी। अच्छा केस टू देखते। अगर मान लो ये तो डाउन द स्ट्रीम हो गया, अप द स्ट्रीम। अगर स्ट्रीम के अपोजिट अगर बोट आती है ना, रिवर ये वाले डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, और बोट इसके अपोजिट आती है, तो ग्राउंड से देखने पे बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी? सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर या फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे बोट है और ये जो बोट है ये अपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है बेटा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी अभी बताओ यहाँ पे। ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए, दिस इज ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट कर ले रहा है, यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव था। तो ग्राउंड से देखने पे बोट की वेलोसिटी कितनी है? ग्राउंड से देखने पे बोट की वेलोसिटी कितनी आएगी? देखो बोट की वेलोसिटी वाटर पे कितनी है? 8 प्लस ऑफ वाटर की वेलोसिटी कितनी? 3। तो 8 माइनस 3 मतलब कितना हो गया बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर, ये वाले डायरेक्शन पे। तो ग्राउंड से देखने पे आपको जो वेलोसिटी है बोट की वो कितनी दिखेगी? 5 किलोमीटर पर आवर दिखेगी। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर डाउन द स्ट्रीम जाते हो तो वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी के साथ ऐड हो गई, बोट की वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पे। अगर बोट अपोजिट आ रही है तो ग्राउंड से देखने पे बोट की वेलोसिटी में से किसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे? किसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे? रिवर फ्लो की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, उतना हमको ऑब्जर्व होगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए? और ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल बात है ना, आप इसको कर सकते हो, उसको प्रैक्टिकल बात है ये, है ना। मान लो आपकी जो बोट है वो रुके हुए पानी में कुछ स्पीड से चलती, तो बहते पानी में, पानी के अंदर तो स्पीड वही रहेगी उसकी, उसका मीटर वही दिखाएगा, लेकिन ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो उसकी स्पीड पानी के फ्लो के डायरेक्शन पे अगर बोट जा रही है तो कैसी लगेगी? फास्ट लगेगी, है ना, ज्यादा तेज लगेगी, जल्दी डिस्टेंस कवर होगा। तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग इसके सपोर्ट में करने वाले हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और बढ़िया से बिल्ड हो जाए। ठीक है, नोट करो बेटा, इसको फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। सर केस 1 रिपीट पढ़ा। केस 1 में ये है कि बोट भी उधर ही जा रही है और पानी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? रिवर के फ्लो की वेलोसिटी या वाटर फ्लो की वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। सेम डायरेक्शन है, समझ गया कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बोट आ रही है इधर पे और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ग्राउंड से देखने पे बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी आपको? 5 लगेगी। समझ गया? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? यस सर, समझा। हाँ ओके, नोट कर ले।
हो गया नोट करके? हो गया क्या बेटा? Yes, sir. हो गया ना लिखकर सभी का? हेलो। यस सर। Yes, sir. Noting. अब इसके लिए ना अपन क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे यार, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, सिचुएशन ऐसी है। क्वेश्चन 1 ये है बेटा यहाँ पे, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू मूव फ्रॉम ए टू बी। सिचुएशन ऐसी दी हुई है यहाँ पे, दिस इज द रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वैल्यू दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, और ये मान लो बेटा यहाँ पे कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ये दोनों 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ पे एक बोट है, t=0 पे ये बोट यहाँ से चलती है, और कौन से पॉइंट की तरफ आती है यहाँ पे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो बोट को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा बताओ जरा फटाफट। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा यहाँ पे, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, सेम डायरेक्शन पे दोनों, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, टोटल कितना हो गया 11 किलोमीटर पर आवर। समझ गए कि नहीं? अब ए से बी उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, सो देयरफॉर टाइम टेकन फ्रॉम moving from A to B is distance upon velocity of boat with respect to ground. Distance is 2 kilometer and it is 11 kilometer per hour. It will be 2 divided by 11 hour. समझ गए ना? 2/11 आवर लगेगा, या 2/11 into 60 आप मिनट कर दोगे तो ये आंसर जाएगा 120 divided by 11 मिनट, and it will be 1, फिर यहाँ पे बचेगा 1, 10.99 मिनट, लगभग 10.99 मिनट इसको लगेगा। कहां तक पहुंचने पे, ए से बी तक पहुंचने में लगभग 10-11 मिनट के आसपास लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन यही है, फिर से यहाँ पे फाइंड टाइम टेकन बाय बोट, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट
टू मूव फ्रॉम बी टू ए। अब ये वापस आ रही है, अभी अभी जो क्वेश्चन हो गया ये डाउन द स्ट्रीम का हो गया, अब अप द स्ट्रीम। अब जो बोट है ना ये ए है, यहाँ पे ये बी है, रिवर इसी डायरेक्शन पे फ्लो हो रही, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3 किलोमीटर पर आवर। और यहां से जो बोट है और ये जो डिस्टेंस है बेटा स्टिल इट इज 2 किलोमीटर डिस्टेंस। बोट अब इधर पे आ रही, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पानी किधर बह रहा है, पानी का फ्लो इधर है, और बोट किधर आ रही, पानी के फ्लो के डायरेक्शन पे जा रही कि अपोजिट आ रही बोट? अभी पानी के फ्लो या अपोजिट है? अपोजिट है ना? ओके, सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम लोग ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, बोट के डायरेक्शन को, तो इट इज 8 किलोमीटर पर आवर प्लस ऑफ माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, it will be 5 kilometer per hour. So therefore time taken from B to A is distance upon velocity of boat with respect to ground. ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा? इट इज 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 5 आवर, है ना? मिनट में कन्वर्ट अगर कर दें तो 60 मिनट से आप मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 24 मिनट। तो उतना ही डिस्टेंस अप द स्ट्रीम में 24 मिनट लग रहा है, 24 मिनट लग रहा है, जबकि डाउन द स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है? ये डाउन द स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है? इट इज 11 मिनट, है ना? डबल से भी ज्यादा टाइम लग रहा है उल्टा आने पे। तो ये ग्राउंड से। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 2 किलोमीटर डिस्टेंस में आपने सिर्फ 8 किलोमीटर पर आवर से क्यों नहीं डिवाइड किए, आपने ये ग्राउंड वाली स्पीड से क्यों डिवाइड किए? तो एक्चुअल में बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, ये पानी के थोड़ी, ये तो ग्राउंड के हैं, ये तो रेस्ट वाले डिस्टेंस पे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही डिस्टेंस है। तो हमको जो वेलोसिटी से डिवाइड करना वो ग्राउंड की वेलोसिटी से डिवाइड करना, कि भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी क्या है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ, जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग की जो वेलोसिटी होती है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहती है कि विंड के रिस्पेक्ट में रहती है? जैसे पतंग उड़ रही है तो वो विंड के रिस्पेक्ट में, आप ग्राउंड से देखोगे अलग ऑब्जर्व होगी। समझ गए कि नहीं? ग्राउंड से देखने की अलग ऑब्जर्व होगी वो। क्लियर हो गया? या फिर जो अपन छोटी वाली पतंग जिसको अपन उड़ाने वाली जो फेंक देते हैं, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो उसकी जो वेलोसिटी वो विंड के रिस्पेक्ट में, और अगर विंड के डायरेक्शन पे चल रही तो उसकी स्पीड देखो अलग ऑब्जर्व होती है, और अपोजिट फेंक के देखो उसकी स्पीड कैसी ऑब्जर्व होती, फिर आपको अलग ऑब्जर्व होती। समझ गए? ऐसे रिवर बोट प्रॉब्लम के लिए समझ गए बेटा इसको? हेलो, समझ गए? यस सर। ठीक है, नोट करो इसको भी, फटाफट नोट कर लो।
हो गया क्या लिखकर? Sir, done. ओके बेटा, हो गया डन? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया अप द स्ट्रीम मूवमेंट और डाउन द स्ट्रीम। अब रिवर को क्रॉस करना है ना, क्रॉसिंग द रिवर। अभी ये तो हो गया अप द स्ट्रीम एंड डाउन द स्ट्रीम। अब है रिवर को क्रॉस करना। केस 3, क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर। नेक्स्ट केस 3, ठीक है। केस 3 अभी क्रॉसिंग द रिवर। अभी बेटा हमने जो मूवमेंट देखा अभी, वो किधर का देखा? अभी हमने अप द स्ट्रीम एंड डाउन द स्ट्रीम के लिए देखा, अप द स्ट्रीम एंड डाउन द स्ट्रीम के लिए। अब हम कौन सा केस देख रहे हैं यहाँ पे? रिवर क्रॉसिंग। तो रिवर क्रॉसिंग पढ़ने के पहले थोड़ा सा बेसिक आप समझ लो कि मान लो ये हो गया इधर पे एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, है ना। एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पे मान लो कोई वेलोसिटी है ऐसी, और यहाँ पे एक एंगल थीटा डिग्री का बन रहा है। तो बेटा इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट कौन सा हो गया? वी एक्स, और एक कंपोनेंट कौन सा हो गया? वी वाई हो गया। यहाँ पे हो गया कि नहीं? हेलो, एक कंपोनेंट हो गया वी एक्स और एक कंपोनेंट कौन सा हो गया? वी वाई। समझ गए? हेलो, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए है ना? No, sir. तो Repeat करो एक. हाँ, ये मान लो वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के साथ में थीटा डिग्री का एंगल है। अभी मैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पे नहीं, मैं जनरल चीज बता रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वेलोसिटी है। यहाँ पर इसके साथ में थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया यहाँ पे। और मान लो यहाँ कहीं पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y आ रहे हैं। ये वाला हो गया y और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? इसकी x हो गई। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो गया? दिस डिस्प्लेसमेंट dy इज सपोज y, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया? डेल्टा x इज x, ये वाले डायरेक्शन का, अगर हम लोग इसको ओरिजिन लेते हैं तो। और सपोज यहां पर बेटा t इक्वल्स टू 0 है, ये t इक्वल्स टू 0 एनी टाइम t पे यहां पे पहुंचता है, तो फिर आप डेल्टा x और डेल्टा y कैसे निकालोगे? कौन सी इक्वेशन लगाओगे? तो सेकंड इक्वेशन से डेल्टा x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं है तो ये वाला टर्म आप लिखोगे नहीं, तो डेल्टा x इक्वल्स टू uxt आ जाएगा। एंड सिमिलरली डेल्टा y इक्वल्स टू आल्सो uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। और ये वाला टर्म अगर यहाँ पर नहीं है तो डेल्टा y इज आल्सो u/t, है ना। तो डेल्टा x भी ux into t एंड डेल्टा y भी किसके बराबर है? u/t के बराबर है। सो डेल्टा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ux की जगह पे vx into t है, और डेल्टा y इक्वल्स टू vy into t रहेगा। मतलब x कोऑर्डिनेट डायरेक्ट कैसा लिख सकते हैं हम लोग? x इक्वल्स टू vx into t और डेल्टा y या y इक्वल्स टू vy into t लिख सकते हैं कि नहीं? और अब हम यहीं से ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी से अब हम लोग रिवर क्रॉसिंग पे आने वाले हैं। समझ गए कि नहीं? ये
एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अगर एक्सीलरेशन रहता ना तो फिर एक्सीलरेशन लिखते, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ax इज आल्सो इक्वल्स टू 0, ay इज आल्सो इक्वल्स टू 0, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डेल्टा x इज इक्वल्स टू uxt एंड डेल्टा y इज इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा, u बाय t के बराबर रहेगा। यहाँ पे ये स्टेप समझ में आई कि डाउट है किसी को कुछ? हेलो, ये स्टेप समझ गए? Yes, बोलो sir. भाई। हाँ सर। ओके, नोट कर लो। अब हम लोग इसके बाद अब रिवर क्रॉसिंग पे जाएंगे। ये स्टेप समझ गए होंगे, है ना। बहुत आसान है रिवर क्रॉसिंग के क्वेश्चन भी, फटाफट लिख लो। Sir, done. हो गया बेटा लिखकर? चलो ठीक है, देखो अब। हाँ, सभी का हो गया? पेज नंबर 4, पेज नंबर 4। अभी देखो, जब रिवर को क्रॉस करना होता है, तो जब रिवर को क्रॉस करना होता है तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही। मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। मान लो बेटा रिवर ये वाले डायरेक्शन पे जा रही है और बोटमैन या फिर स्विमर यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं पे बोट है ना, या स्विमर यहाँ कहीं पे है। तो अब अगर रिवर को क्रॉस करना तो बोट को कैसा लेके जाना पड़ेगा?
किस डायरेक्शन में बोट को लेके जाना पड़ेगा अगर रिवर को क्रॉस करना है तो यहां से ऐसे ले जाना पड़ेगा या ऐसे, है ना। तो यहां पे ना दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर मान लिया अपन ने, और ये जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पर इसके साथ मान लो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ गए। सपोज दिस वेलोसिटी इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड सपोज दिस एंगल, मान लो मैं कितने डिग्री का ले लूं, यहाँ पे 37 डिग्री का ले लिया मैंने, और ये जो वेलोसिटी है बेटा, ये सपोज हमने कितना ले लिए, 10 किलोमीटर पर आवर ले लिए। इसको कुछ और डेटा ले लूं, मैं 4 ले लेता हूं, ठीक है। 4 की जगह पे कितना ले लूं, चलो इसको 3 लेते हैं अपन लोग, और ये वाली वैल्यू मान लो मैंने एज्यूम कर लिया कि यार ये एंगल 37 डिग्री का है यहाँ पे। तो अभी मुझे बताओ वेलोसिटी का, बोट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू cos 37, और एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसके दो कंपोनेंट होगा ना, VBW sin 37। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, इसकी। इट इज tan cos 37 होता है 4/5, इट विल बी 8 किलोमीटर पर आवर, और ऐसे यहां पे सॉल्व करोगे, tan इंटू sin 37 होता है 3/5, तो इट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें, इस सिचुएशन को, ऐसा ये x एक्सिस हो गया, मान लो ये y एक्सिस हो गया। सो नाउ वी हैव टू वेलोसिटीज हियर, एक ये वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई vx, और एक ये वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई vy। सो vy इज 6 एंड vx में दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, दैट इज 8 + 3 एंड इट इज 11 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ऐसा भी लिख सकते हो कि नहीं, कि भाई यहाँ पे जो बोट की वेलोसिटी है, बोट की वेलोसिटी को आपने ब्रेक कर दिए दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट हो गया रिवर के फ्लो के डायरेक्शन का, एक कंपोनेंट हो गया रिवर के परपेंडिकुलर टू द फ्लो के डायरेक्शन का। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए ये जो डायरेक्शन आ रहा है ना, दिस इज विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, बताओ जल्दी से। रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट है, ये या ये, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी का रिवर को क्रॉस करने के लिए, बोलो जल्दी से। वी वाई। अगर मान लो बेटा अपने को यहां तक पहुंचना, ये वाले पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट सपोज यहाँ पे ए है, और ये अपोजिट बैंक का पॉइंट है बी, ये वाला सपोज यहाँ पर का जो पॉइंट आ रहा है ये, दिस पॉइंट इज बी, एंड विड्थ ऑफ रिवर डी इज सपोज विड्थ ऑफ रिवर, है ना, रिवर विड्थ है। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कौन सा हो गया, विड्थ ऑफ रिवर, ये डेल्टा वाई है ना। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए विड्थ तो ये हो गई, कौन सी वाली वेलोसिटी से डिवाइड करोगे, वी वाई से या वी एक्स से। रिवर को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको कौन सी वेलोसिटी से डिवाइड करोगे, यहाँ पे वी वाई से या वी एक्स से। वी वाई, यस वी वाई से। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय वी वाई, है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पर भी नया कुछ नहीं हो रहा है। जो 2 डायमेंशनल मोशन पढ़े थे, बल्कि और ये सिंपल हो गया। और सिंपल कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले हैं, है ना। जो फ्रेम का मोशन है उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, और हमारा जो बोट है वो बिना एक्सीलरेशन के कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन कंसीडर करोगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हम लोग बिल्कुल सिंपल वाला केस देख रहे हैं। तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, ये वाले डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन पे भी नहीं है, सीधा सीधा केस है। सीधा सीधा केस का मतलब ये हो गया कि डेल्टा x इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी एंड डेल्टा y इक्वल्स टू वी वाई इंटू टी। सीधा सीधा हम लोग सीधा सीधा ये करने वाले हैं यहाँ पे स्टडी। तो आपको क्या करना है, जब भी रिवर बोर्ड वाली प्रॉब्लम आती है
और उसमें क्रॉस करने की कंडीशन होती तो आप उसको एक्स वाई डायरेक्शन लेके सिंप्लीफाई करो, रिजॉल्व कर लो वेलोसिटी के कंपोनेंट को, बहुत आसान हो जाता है। अभी मैं और आगे बता रहा हूं, ये तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि क्या करना हमको जब हमको रिवर बोर्ड वाली प्रॉब्लम में रिवर को क्रॉस करना है तो फिर कैसे उसको हैंडल करना, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। बोला ठीक है, नोट करो इसको फटाफट, नोट कर लो फिर आगे बताता हूँ। हो गया क्या? हो गया लिखकर? यस सर। मिटा दूं? तो अब देखो हमारा काम और आसान। अब मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, थ्योरी बता देता हूँ यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग वाली, है ना। So now this is page number 5। देखो अभी क्रॉसिंग द रिवर, तो रिवर ये हो गई, सपोज दिस इज द रिवर, है ना। रिवर क्रॉसिंग वाली जो प्रॉब्लम है ये रिवर हो गई, और रिवर का जो फ्लो है बेटा वो ये वाले डायरेक्शन पे है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, बराबर है। रिवर ये वाले डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमने मान लिया वाई एक्सिस, ये वाले डायरेक्शन को ले लिया एक्स एक्सिस। यहाँ कहीं पे बोट है या फिर स्विमर ले सकते हम लोग। बोट की वेलोसिटी ये वाले डायरेक्शन पे है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा डिग्री का। रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन पे है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो क्या करना हमको, यहाँ पे इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना है ना। इसके दो कंपोनेंट बना देना। एक कंपोनेंट ये हो गया, दिस इज VBW cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये वाला बन गया, दैट इज VBW sin थीटा। जरूरी नहीं कि एंगल यहां से हो, एंगल इधर से भी ले सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने यहां से लिया तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अभी D इज द विड्थ ऑफ रिवर, ये डिस्टेंस हो गया D,
दिस डी इज विड्थ ऑफ रिवर, ये रिवर विड्थ है और यहां से बोट स्टार्ट ले रही है, मतलब 0,0, ये वाला पॉइंट ये हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा? 0,D। एक्चुअल में जो बोट है वो यहाँ पे नहीं पहुंचेगी, बोट इधर कहीं पे पहुंचेगी, यहाँ कहीं पे, है ना। दिस इज द पॉइंट सी जहां पे बोट यहाँ कहीं पे पहुंचने वाली है, क्योंकि पानी का जो बहाव है उसको आगे भी लेके जाएगा, तो ये एग्जैक्टली यहाँ नहीं पहुंचेगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे रिवर वेलोसिटी के कारण जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी वो यहाँ कहीं पर बोट को पहुंचाएगी। ठीक है, ये यहाँ से रिवर वेलोसिटी, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखेगी ग्राउंड से वो ये वाली दिखेगी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और फाइनली बोट यहाँ कहीं पर पहुंचेगी सी पॉइंट पर। तो ये अपोजिट बैंक में डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब vx इंटू टी। ऐसे ये वाले डायरेक्शन में ये हो गया डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी, इक्वल्स टू किसके बराबर? वी वाई इंटू कितना? टी के बराबर। तो सीधा सीधा हो गया व्हाट इज टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, बताओ जरा। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बोलो जल्दी से, क्या फार्मूला लिखोगे? कौन सा वाला लगा दोगे? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर डेल्टा y इक्वल्स टू d इक्वल्स टू vy इनटू t। सो टाइम विल बी किसके बराबर? d डिवाइडेड बाय vy, और जो y कंपोनेंट है वो कौन सा है? y कंपोनेंट कौन सा? जल्दी बोलो यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू कितना? साइन थीटा। जो मैंने इसके पहले बताया था वही लिखा हूं मैंने यहाँ पे, नया कुछ नहीं लिखा हूं। अभी मैंने ये वाले डायरेक्शन के लिए लिख दिया। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर डेल्टा y इक्वल्स टू d इक्वल्स टू vy इनटू t, t इक्वल्स टू d अपॉन vy। हो गया। अब अपोजिट बैंक में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एक्चुअल में जो बोट है, एक्चुअल में जो बोट है बेटा वो कहां पे नहीं पहुंचेगी? बी पे नहीं पहुंचेगी ना। बी पे पहुंचाने के लिए बोट को ऐसे कुछ डायरेक्शन से लेके जाना पड़ेगा, तब ये यहाँ कहीं पे पहुंचेगी। तो वो कंडीशन हम लोग अभी देखेंगे, तो हम लोग जनरल देख रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक? ये जो डेल्टा एक्स है ये क्या है यहाँ पे? दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक। अपोजिट बैंक में ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक, डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक, डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक। ये किसके बराबर है बेटा? डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू vx इनटू टी। अभी मुझे यहाँ पे बताओ तो vx की वैल्यू किसके बराबर बन रही है? यहाँ पे vx की वैल्यू vbw cos थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज vx। सो अपोजिट बैंक में जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x या फिर vc, इट इज vx इनटू टी, और vx की वैल्यू ये है आपके पास में vbw प्लस vr इनटू टी, और टी यहां से जो वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे अपॉन vbw इनटू कितना? साइन थीटा। तो आपको फार्मूला याद नहीं रखना, ध्यान रखो, फार्मूला याद नहीं रखना, मेथड याद रखो कि कैसे किए हमने। फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं भाई, कितने फार्मूले याद रखोगे, मेथड देखो कैसे किए। वेलोसिटी ऑफ बोट, थीटा डिग्री का एंगल बना रहे, रिवर की वेलोसिटी ये है, तो आप वेलोसिटी ऑफ बोट के कंपोनेंट आपने ब्रेक कर लिए। सबसे पहले तो आपने फ्रेम बना लो कि ये भैया वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और फिर सॉल्व कर दी हमने, है ना। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या होती बेटा? आसान हो जाती। तो आप फार्मूले याद मत रखो, आप मेथड याद रखो कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, कैसे हमने ये थ्योरी की है। और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बिल्कुल और क्लियरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट की, है ना। अभी हम लोग न्यूमेरिक डेटा लेके करते हैं कि बोट की वेलोसिटी इतनी है, रिवर की फ्लो की वेलोसिटी इतनी है, और अगर कुछ एंगल लेते तो फिर वो कैसा दिखेगा वहां पे। ठीक है, तो वो पैरामीटर, वो डेटा लेके हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ गए इतना कि डाउट है? कुछ समझ गए या डाउट है? हेलो, ठीक है, नोट करो इतना, फटाफट नोट कर लो, फिर न्यूमेरिक डेटा लेके कैलकुलेट करता हूँ। तो फार्मूला रटो मत कि यार ये टाइम का फार्मूला हो गया। आपको क्या ध्यान रखना? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू vx इनटू टी, डेल्टा y इक्वल्स टू आल्सो vy इनटू टी, और फिर आपस में क्या करना है यहाँ पे?
रीअसेंबल करना भाई चीजों को, है ना। तो फार्मूला नहीं रटना है, मेथड आपको ध्यान रखना, और मेथड ध्यान रखने के लिए आपको इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए हो जाएगा याद, 4 से 5 बार लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा फिर। ठीक है, नोट करो। लिखकर हो जाएगा तो बताना, फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम इसमें लिखता हूँ मैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम लिखता हूँ, फिर अपन लोग उसको सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के। हो गया नोट करके? हेलो, नोट करके हो गया? Yes, sir. सभी का हो गया बेटा? मिटा दूं इसको? हेलो, मिटा दूं? देखो क्वेश्चन बना रहा हूं मैं इसमें। हाँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, बहुत आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अभी बहुत आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। नाउ दिस इज पेज नंबर 6 और 7, 6 और 7 क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा मैं अभी यहाँ पे, है ना। देखो क्वेश्चन ये है इसमें, इफ width of river is 2 किलोमीटर and velocity of river या फिर velocity of water with respect to ground is 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज velocity of river। अरे रिवर वेलोसिटी होती कि नहीं होती? रिवर वेलोसिटी बोलो जल्दी से। वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलना सही है कि गलत है? वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलना, वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलना सही है गलत है? वेलोसिटी ऑफ रिवर Velocity of water. में, हाँ वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर ये सही है, लेकिन हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ऐसा बोल देते हैं ना, या वाटर करंट वर्ड भी यूज करते हैं, वाटर करंट इन द रिवर, या वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर, या वेलोसिटी ऑफ रिवर भी बोल देते हैं। एक्चुअली नदी कहीं नहीं जाती, पानी बहता है ना। जैसे रोड बोल रहे रोड कहाँ जाती है? रोड नहीं जाती है।
ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है। सो वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब आप इसमें ये नहीं सोचना कि यार ये क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर का मतलब यहाँ सीधा सीधा जो रिवर में पानी है वो कैसा फ्लो हो रहा है, उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, सो एंड velocity of boat with respect to water is suppose 10 kilometer per hour. This is 10 kilometer per hour. This is velocity of boat with respect to water. ये दिया होगा, this is velocity of boat with respect to water, या velocity of boat in water ऐसा भी लिखा रहेगा। ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ बोट वर्ड भी यूज कर सकता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ बोट इतनी है। तो नेचुरल सी बात है कि जो बोट होती है वो पानी पे चलती है ना, बोट कहाँ पे चलती है, पानी पे चलती है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो वाटर के रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। ठीक है, एंड इफ डायरेक्शन, इफ बोट इज headed 37 degree from direction of river flow के डायरेक्शन से 37 डिग्री का एंगल बन रहा है बोट का। ठीक है, 37 डिग्री का एंगल बन रहा है रिवर फ्लो के डायरेक्शन से। तो व्हाट, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इन अपोजिट बैंक, ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो सिचुएशन देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ इसका पहले, तो फिर लेफ्ट साइड पे हम लोग कैलकुलेशन ले लेंगे। सपोज बेटा ये हमने क्या बना दिया, रिवर बना दिया ऐसा, है ना। सपोज दिस इज द रिवर, ये रिवर हमने बना दिया यहाँ पे, दिस इज रिवर। अब यहाँ पे रिवर हमने बना दिया तो रिवर का फ्लो भी हम लोग बना देंगे। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर, ये वाले डायरेक्शन पे रिवर फ्लो हो रही है यहाँ पे, है ना। पहले जनरल डायग्राम हम लोग बनाते जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने बोट ले लिया, सपोज दिस इज द बोट, है ना, और बोट पानी पे जो बोट है उसका डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, है ना, या रिवर फ्लो से इतनी डिग्री का एंगल पे ये, समझ गए, रिवर का फ्लो ये वाले डायरेक्शन पे। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे ये बताओ, ये ए से स्टार्ट हो रही है बोट, तो क्या ये बोट सीधा यहाँ पर पहुंचेगी, ये वाले पॉइंट पे पहुंचेगी क्या, यहाँ पर पहुंचेगी ये बोट क्या सीधा ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे पहुंचेगी और आगे कहीं पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंचेगी सीधे सीधे कि आगे कुछ पहुंचेगी। अगर नदी फ्लो नहीं होती, पानी, हाँ पानी अगर रुका हुआ होता ना तो यहाँ पहुंचती, लेकिन पानी रुका नहीं है भाई, रिवर इसको बहा के लेके जाएगी ना। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो जब ग्राउंड से आप देखोगे तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये यहाँ पर पहुंचेगी ना कि यहाँ पे, है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है मान लो, समझ गए, या फिर इस पॉइंट को सी ले लें अपन, इस पॉइंट को डी ले लें, तो बोट सी पर नहीं पहुंचेगी, बोट कहां पे पहुंचेगी, डी पे पहुंचेगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर निकालना, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, दिस इज वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक ही बात है। और बेटा इसका मैग्नीट्यूड अगर चाहिए कि ग्राउंड से देखने पे, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर हो गया, बाकी कैलकुलेशन भी हम लोग कर रहे हैं। दिस इज ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या देखेगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर को देखेगी बोट यहां से यहां तक जा रही है, ए से डी तक जा रही है, और यहाँ पे अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें, VBW स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर 2VBW इंटू कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं अपन बेटा यहाँ पे, tan स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 इंटू टेन इंटू 3 और cos 37 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाटर और वेलोसिटी ऑफ वाटर दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है,
37 डिग्री का एंगल है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आ जाएगी, इट इज 9 + 2 × 10 × 3 cos 37 होता 4/5, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, इट इज 100 + 9 प्लस कितना हो गया 4 4 जा 16 4 3 जा 48, सो इट विल बी 157 किलोमीटर पर आवर। रूट 157 किलोमीटर पर आवर क्या है, बोट की वेलोसिटी है। कहां से देखने पे, ग्राउंड से देखने पे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ग्राउंड से देखने पे बोट की वेलोसिटी कितनी है, तो आपको पानी के रिस्पेक्ट में उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी देखना है। भाई ग्राउंड से देखने पे आपको बोट ऐसी थोड़ी लगेगी, ग्राउंड से देखने पे ऐसी लगेगी। क्यों? क्योंकि जो पानी है, जो रिवर फ्लो है, उसको आगे भी तो बहा के ले जाएगा, सीधा यहां थोड़ी पहुंच पाएगी, ऐसी पहुंचेगी आगे कहीं पे। तो ये दो वेक्टर का सम हो गया, VBW प्लस VR वेक्टर का सम, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए? समझ गए इसको? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ कैलकुलेट किए बेटा हमने। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, विड्थ ऑफ रिवर 2 किलोमीटर। अभी हम और भी इसमें कैलकुलेशन करने वाले हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना, ये है। एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये डेटा यहाँ पे। इफ बोट इज हेडेड, if boat is headed 37 degree from direction of river flow, अगर बोट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो से 37 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे, अभी सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पे बोट कैसी आपको ऑब्जर्व होगी, कहां पे जाते हुए दिखेगी, है ना। तो ग्राउंड से देखने पे आपको दिखेगी कि यार बोट ए से डी पर पहुंच रही है, और अगर रिवर फ्लो नहीं होती तो बोट कहां पर पहुंचती, सी पर पहुंचती। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये दो वेक्टर का सम है, और दो वेक्टर के सम में जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा का फार्मूला लगाया। इसलिए मैंने बोला भाई कि वेक्टर को अच्छे से करो तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो जाएंगे। एक बार और पूरा वेक्टर रिवाइज कर डालो फिर से, खासकर एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन उसको बहुत अच्छे से कर लो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये कॉन्सेप्ट समझ गया बेटा यहाँ पे, ये कैलकुलेशन समझ गए? कोई डाउट इस कैलकुलेशन में? फिर और भी कैलकुलेशन बता रहा हूँ अभी। अभी टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर का कैलकुलेशन है। अपोजिट बैंक में ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहुंचना तो यहाँ चाहिए था बोट को, लेकिन पहुंच यहाँ रही है, तो अपोजिट बैंक में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बोट को रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना अब बहुत आसान है ना, क्योंकि हम अब रिवर ये जो है ना वेलोसिटी ऑफ बोट के कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे और फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर बोला तो आपको ये लगाना पड़ेगा वेक्टर, और अगर सीधे सीधे कैलकुलेशन पूछा गया है तो इसको आप कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो और फटाफट कैलकुलेशन कर लो। तो चीजें बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ऊपर से जा रहा है। ऊपर से इसलिए जा रहा होगा कुछ बच्चों को क्योंकि वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन उनके दिमाग में नहीं होगा यहाँ पे, और अगर दिमाग में तो फिर बहुत आसान है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है भैया, दोबारा रिवाइज करो। जो मैं तुम लोगों को गाइड करता हूँ ना कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स में ज्यादा थ्योरी है नहीं करने के लिए, वही चीजें बार बार घूम फिर के वहीं पे चलती रहती है। ज्यादा फार्मूले नहीं है। मैथ्स में देखो कितने फार्मूले यार, और तुम लोग मैथ्स कर ले जाते हो, कितने फार्मूले पढ़ ले जाते हो। बायो में देखो कितने टर्म्स आपको याद रखने पड़ते हैं। केमिस्ट्री में देखो कितना याद रखना पड़ता है। फिजिक्स में है क्या इतना याद करने का? ज्यादा फिजिक्स में ज्यादा फार्मूले नहीं है याद करने के लिए, चीजें वही घूमते रहती हैं। हाँ, क्वेश्चन की सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो सकती है। तो ये लॉजिक आपको यहाँ पे लगाते बनना चाहिए फिजिक्स करने के लिए। अगर आप लॉजिक अच्छा लग रहा है ना तो फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान है, और ज्यादा ऐसी बहुत थ्योरी भी नहीं आ रही है। ऐसी जो कॉन्सेप्ट यूज हो रही वापस से वही आ गई ना, यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर यहाँ पे आ गया, और फिर हमने जो वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। तो फटाफट बेटा इसको नोट करो, फिर दो कैलकुलेशन और बताता हूँ। नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट कर लो दो कैलकुलेशन और।
हो गया नोट करके? Yes. हो गया ना नोट करके? Yes, sir. No, sir. हाँ ठीक है, रुका हुआ बस। अब यहाँ पे रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा और अपोजिट बैंक में डिस्प्लेसमेंट कितना, बस छोटा सा कैलकुलेशन। तो ये तो बेसिक हो गया कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखने पे बोट की वेलोसिटी क्या है ना? हो गया क्या? हो गया क्या बेटा? हेलो, हो गया क्या? Yes, sir. अब टू क्रॉस द रिवर है ना, रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 7, क्वेश्चन ये हमारा। नाउ हाउ टू क्रॉस, रिवर क्रॉसिंग के लिए कैसे डिस्कस करना, देखो एंड अपोजिट बैंक का डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है। सपोज दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर बोट, है ना। अभी ऐसा नहीं समझना कि इधर जा रही, भाई ऐसे ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे, या कुछ ऐसा बना देता हूँ। चलो ये ऐसी बोट है ना, बोट इस डायरेक्शन पे बेटा बोट फ्लो जा रही है, हेडेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इट इज 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का हो गया, 37 डिग्री का। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना। एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर या फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कितना 3 किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें इसको दो कंपोनेंट में बना दो, ये y एक्सिस हो गया, इधर पे x एक्सिस हो गया, ये पॉइंट हो गया a, ये हो गया t इक्वल टू 0, ये हो गया बेटा यहाँ पे ओरिजिन, ये वाला पॉइंट हो गया b, ये हो जाएगा 0, d। व्हाट इज d हियर? d इज विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर कितना है 2 किलोमीटर। यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट है c, मतलब जो बोट है एक्चुअल में यहाँ कहीं पे पहुंच रही है, तो ये अपोजिट, सॉरी दिस पॉइंट इज डेल्टा x इज इक्वल्स टू, ये अपोजिट बैंक का डिस्प्लेसमेंट हो गया vx इंटू टी, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया यहाँ पर, d पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो भाई अभी क्या करना हमको, यहाँ पे कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो। कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया इसका, VBW cos 37, ये हो जाएगा 10 cos 37 हो गया 4/5, 8 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है बेटा यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज Vx, यहाँ पे बताओ Vx की वैल्यू कितनी हो गई, 8 + 3 इट इज 11 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे क्या निकाल दो बेटा, यहाँ पे y कंपोनेंट निकाल दो। y कंपोनेंट किसके बराबर आ गया यहाँ पे, VBW sin 37, ये हो गया 10, ये हो गया 3/5, आंसर विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब रिवर को क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लगेगा, फटाफट बताओ आगे का कैलकुलेशन। सो देयरफॉर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर सिंस डेल्टा y equals to d equals to vy into t, this implies that t is equals to d upon vy। d की वैल्यू कितनी है, इट इज 2 किलोमीटर, vy कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज आंसर, 1/3 आवर, 1/3 into 60, तो ये मिनट में हो जाएगा, एंड द आंसर इज 20 मिनट। समझ गया बेटा, समझ गया कि नहीं, समझ गया इसको। तो रिवर कितनी देर में क्रॉस हो जाएगी, यहाँ पे रिवर कितनी देर में क्रॉस हो जाएगी, रिवर क्रॉस हो जाएगी 20 मिनट में।
क्योंकि रिवर की क्रॉसिंग के लिए ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला नहीं। अब अपोजिट बैंक में डिस्प्लेसमेंट ये निकाल लिया आपने, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेट कर लो। Vx किसके बराबर है, देखो यहां पर से Vx किसके बराबर है, 11 किलोमीटर पर आवर इनटू कितना करोगे, 20 मिनट करोगे कि 1/3 करोगे, कितना करोगे यहाँ पे 1/3 आवर, तो आवर से आवर कैंसिल हो गया, 11/3 किलोमीटर, लगभग 3 3 जा 9, फिर 3 है, कितना आ रहा है ये, लगभग ये वैल्यू आ रही है 3 पॉइंट कितना, 3 3 जा 9, फिर बचा 20, 3.67 किलोमीटर। मतलब डायरेक्ट अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी बोट, यहां से कहां तक पहुंच जाएगी, ये लगभग 3.67 किलोमीटर अपोजिट बैंक में डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, है ना, समझ गए। तो ये कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, यहाँ पर क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ, हेलो समझ गया बेटा, अरे यस सर, ठीक है, नोट कर लो, और आज के लिए इतना। कल हम लोग सर आपका माइक इसमें, ऑफ। हाँ कल हम लोग इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन और करने वाले हैं कि कितने एंगल यहाँ पे रखना चाहिए जिससे डायरेक्ट अपोजिट बैंक में पहुंचे, कितना एंगल रखना चाहिए जिससे जो रिवर क्रॉसिंग है वो मिनिमम टाइम पे हो। तो ये कुछ स्पेशल केस है जो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक हो गया यहाँ पे कि रिवर बोट प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम में जो रोल यहाँ पे बोर्ड का है ना, वही रोल एरोप्लेन का हो जाएगा। जो रोल यहाँ पे रिवर वेलोसिटी का है, वो रोल किसका हो जाएगा वहां पे बेटा, विंड का हो जाएगा, समझ गए ना। तो विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम आर सिमिलर टू रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर।